मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। अगर आप इस वीडियो तक क्लिक किए हैं तो आप 10वां का स्टूडेंट है। आप पढ़ने वाले हैं वर्णिका बुक में आपका जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है माँ, उस चैप्टर को आज की क्लास में पढ़ने वाला है। बिल्कुल आपको कहानी समझाने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आप सिर्फ इस क्लास को अंत तक क्लास में बने रहेगा। आपको कहानी बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। आपको 100% आपको कहानी समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो मेरा ये गारंटी आपको समझाने का, ठीक है। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा, इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका जो एक चैप्टर जो माँ है उससे आपका 4 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2 ऑब्जेक्टिव और 1 आपका सब्जेक्टिव जो छूटने वाला नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास को में शुरू से अंत तक बने रहना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को आपको शेयर करना है। तो सबसे पहले जानते हैं जो माँ कहानी है, जो आपको कहानी है माँ, कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो आपका माँ कहानी है जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। आपको ट्रिक भी बताएं कि जो वर्णिका का 5 चैप्टर आपका है जो कौन सा भाषा में लिखा गया, कौन सा उसका लेखक है, याद करने का ट्रिक आप वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन पर मिल जाएगा, वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो, ठीक है। अब माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी को रचना कौन किया है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। इसलिए ईश्वर पेटलीकर का जन्म नहीं दिया गया बुक में, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो माँ कहानी जो किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में। लेकिन हम लोग कौन सा भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में। तो इसको कोई भी तो होगा जो इसको गुजराती से ट्रांसलेट किसमें किया? हिंदी में। तब तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले थे गोपाल दास नगर। कौन थे? गोपाल दास नगर। तो आपको यहाँ से 4 से 5 पॉइंट बताए हैं जहाँ से आपको 1 नंबर फिक्स है। आपको इसकी लेखक कौन है बताइए? माँ का, माँ कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसका माँ का कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगू इस कहानी में मुख्य पात्र है। और किसने हिंदी में अनुवादित किया है? जो आपका माँ चैप्टर है उसको गोपाल दास नगर। आपको इस 4 से 5 पॉइंट बताएं, यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। अब कहानी को बढ़ते हैं, कहानी को आपको समझाते हैं डिटेल में। तो माँ कहानी एक लड़की पर लिखा गया है। उस लड़की का नाम है मंगू। उस लड़की का नाम क्या है? मंगू। मंगू के ऊपर ही इस कहानी को लिखा गया है। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल कैरेक्टर आपका 8 है। 8 कैरेक्टर से मिलकर इस कहानी को रचा किया है, लिखा गया है। तो ये मंगू है और मंगू का ये माँ है, ठीक है। मंगू जन्म से पागल और गूंगी एक लड़की थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगू जन्म से क्या था? पागल गूंगी। तो पागल क्या था? पागल गूंगी। तो दोनों पागल गूंगी दोनों था, ठीक है। ये सुन खाली सकता था, ठीक है। इसका उम्र क्या था मंगू का? तो मंगू का उम्र आपका 12 वर्ष था। और अगहन के महीना में जो मंगू का उम्र होने वाला था जो 14 वर्ष का होने वाला था। आपको बताएंगे कि 14 वर्ष उम्र कब कहाँ पर हुआ था, अगहन के महीना में कब इसका 14 वर्ष उम्र होने वाला था, ठीक है। आपको आगे बताने वाले। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मंगू का उम्र कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष आपको ऑब्जेक्टिव में सही लगाना है ऑप्शन, ठीक है। मंगू एक पागल लड़की थी, ना अच्छे से ना ये खुद से बाथरूम जा सकती थी, ना कुछ ना खा सकती थी, ना नहा सकती थी, ना अपने से कपड़ा पहन सकती थी। मतलब एक जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसी स्थान पर बैठेगा, किसी दूसरा स्थान पर ये जाने वाला नहीं है, खुद से कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन इसका जो माँ था जो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखता था, ठीक है। किसका? मंगू का बहुत ज़्यादा इससे मंगू से प्यार करता था। और इसके मंगू के माँ के 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटियाँ। तो आपको पूछा जाएगा कि मंगू के कुल कितने संतान थे? तो 4। आपसे पूछा जाएगा मंगू के अलावा कितने संतान थी? तो माँ की तो 3। इसका 2 बेटी और 2 बेटा था। मंगू था जो सबसे छोटा था, ठीक है। और मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था? कम्मू। आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा या कम्मू मिलेगा, ठीक है। इसके माँ का कितना संतान था? 4। और जो मंगू था जो इसका बेटी था जो सबसे छोटा था, ठीक है। तो मंगू क्या थी? पागल थी। जो इसकी माँ इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन इसका जो भाई था, दोनों इसका भाई था और जिसका भाभी था उसका मंगू का जो मंगू को बोझ समझता था कि मंगू मर जाए जो ठीक है, या इसको अस्पताल में धर लिया जाए, वहाँ जाकर मर जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको अस्पताल में धर लिया जाए, इसको बोझ समझता था इसका
जो मंगू का भाभी था और इसका भाई जो, ठीक है, इसका बोझ समझता था, इसको बिल्कुल प्यार नहीं करता था मंगू से, सिर्फ इसका क्या करता था माँ इससे, मंगू से इसका माँ प्यार करता था। मंगू को क्या करता था 4 से 5 बार कपड़ा चेंज करता था। मंगू को मतलब पूरा ख्याल रखता था, मंगू को कब खिलाना है, कब इसको बाथरूम में जाना है, कब इसको पेशाब कराने के लिए जाना है, कब इसको कपड़ा चेंज करना है, मतलब पूरा इसको माँ ख्याल रखती थी। और सभी माँ ऐसा ही करती है। उसका बेटा पागल हो या कोई बेटा उसका इंजीनियर हो, वो माँ हमेशा सभी जितना भी उसका बच्चा होता है एक समान दर्जा देती है, एक समान सारे बच्चों को मानती है, ठीक है। तो जो माँ था जो मंगू से बहुत क्या करता था, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत करती थी, इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको अच्छे तरीक़ा से क्या करती थी, सेवा करती थी, ठीक है। और इसको जो घर वाले थे जो इसको क्या मानती थी, बोझ मानती थी। इसके मंगू का आपको पूछा जाएगा कि मंगू के अलावे, मंगू के माँ के अलावे इसके घर वाले मंगू क्या मानते थे, तो बोझ मानते थे। और मंगू की माँ जो मंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो यहाँ इसको प्यार करता था। तो मंगू के माँ के गांव में था। तो जो गांव में कहीं पर अगर किसी का दुख हो या कि गांव में किसी के घर में कुछ भी होता है या पागल रहता है, तो उसके यहाँ बहुत सारा लोग गांव में सलाह देते थे कि इसको ही दिखाओ, इसको ही दिखाओ, इसको ही ठीक हो जाएगा, ये 500 का दवाई देगा, ये 2000 का देगा, इससे इस मट्टी से दिखाओ, मट्टी इसको इस ऊपर लगा दो। मतलब बहुत सारा गांव के लोग सलाह देते थे। और जो जितना भी वहाँ के उस गांव में मंगू के आते थे, जो मंगू के माँ से ठग कर चले जाती थी, ठीक है। और एक मंगू के गांव में एक वैद्य आया था, जिस वैद्य का नाम था जयोतिष वैद्य, जो मंगू को माँ को बताया था कि मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। और अगहन के महीने में मंगू की उम्र कितना हो जाएगा, तो 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो मंगू की माँ इसी इंतजार में थी कि मंगू कब ठीक होगा, अगहन के महीना में जब 14 वर्ष इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योतिष वैद्य ने इसको बताया था मंगू की माँ के, ठीक है। तो इसको गाँव के लोग बहुत सलाह देते थे तो कि इसके यहाँ से दिखाओ, लेकिन नहीं, इस किसी को सलाह मानती थी, ठीक है। और मंगू की जो माँ थी, जो इसके घर वाले थे, जो मंगू के भाभी या भाई, जो कहता था इसको अस्पताल में छोड़ लाओ, वहाँ मर सकती है या बच सकती है, जो भी होगा वो अस्पताल में होगा, ठीक है। लेकिन माँ क्या करती थी, माना करती थी। माँ जो अस्पताल की किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, माँ जो अस्पताल की था उसको गौशाला का उपमा देता था। जिस तरह जहाँ जानवर रहता है और बूढ़ा होता है, जो वहाँ पर जो जानवर रखा जाता है, गाय वहाँ बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है, वहाँ छोड़ दिया जाता है, उसी को गौशाला कहा जाता है, ठीक है। तो गौशाला मानती थी कि जब हम माँ होकर इसका ख्याल नहीं रख सकते, इसका सेवा नहीं कर सकते, इसका मजबूरी है तो मैं इसको देखभाल नहीं कर सकता। जब माँ होकर मैं खुद इसका देखभाल नहीं कर सकता हूँ, मंगू का माँ कह रहा है, तब इसके अस्पताल वाले कितने देख पाएंगे। जब हम माँ होकर नहीं देख सकते हैं, जो अपना खुद नहीं इसको सेवा कर पा रहा है, दूसरे लोग करेंगे नहीं करेंगे। ये माँ इसकी सोचती थी। और माँ अस्पताल को उपमा कैसे देती थी, गौशाला की देती थी। लेकिन इसका गाँव में एक जो लड़की था, जो कहाँ पढ़ता था, इसका गांव के थोड़ा दूर में था, जो एक कन्या विद्यालय में पढ़ा था, जो पागल हो चुकी थी। इसका गांव की मंगू के गांव के ही था, थोड़ा दूर पर, इसका मंगू के गांव के थोड़ा दूर पर था जो विद्यालय था, कन्या उसी में पढ़ती थी, जो पागल हो गई थी लड़की, जिसका नाम था कुसुम। कुसुम लड़की थी जिसका गाँव के पागल हो गई थी, ठीक है। जब पागल हो गया कुसुम, तो इसको अस्पताल ले जाया गया, ठीक है। अस्पताल ले जाया गया तो कुसुम अस्पताल से ठीक होकर प्रॉपर आ गई। जिस तरह से पहले थी, पागल से बिल्कुल ठीक हो गई, तो बिल्कुल दम नीमन हो गया, ठीक है, नीमन हो गया। तो जब अस्पताल आ गया, जब घर आ गया कुसुम अस्पताल से, पूरा अच्छा तरीका से ठीक हो गया। तो गांव वाले लोग मंगू के माँ पर के पास गई और कहने लगा कि माँ जी, आप भी अगर अपने मंगू बेटी को भेज देते अस्पताल में तो मंगू भी ठीक हो जाती। तो सब लोग क्या करें, गांव के लोग पूरा सभी लोग जाकर मंगू के माँ को कहने लगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार अस्पताल का विरोध कौन नहीं किया था, किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, माँ ने नहीं किया था, पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। सब गांव के लोग कहने लगे, तो मंगू की माँ भी मान गया, ठीक है। तो मंगू की माँ थे, जो किसको, कुसुम, जो अस्पताल से ठीक होकर आया था, उसके पास गई और पूछने लगा क्या अस्पताल में अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता था, क्या वहाँ के अच्छे व्यवस्था थे, समय के साथ तुम्हें खाना दिया जाता था, समय के साथ तुम्हें क्या कपड़ा चेंज किया जाता था, कि समय के साथ तुम्हें बाथरूम ले जाया जाता था, मतलब व्यवस्था अच्छा था कि नहीं। तो कुसुम ने कहा बिल्कुल अच्छे थे, जिस तरह से आप इसको ख्याल रखते हो वहाँ नर्स लोग ख्याल रखते हैं। अगर कुसुम ने कहा कि
यहाँ के नर्स लोग, पागल अगर नर्स लोग को मार भी देता है तो पर भी उसको ख्याल रखते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से, ठीक है। तो कुसुम भी कहा कि अस्पताल में रखी, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल अस्पताल में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो कुसुम का मंगू का माँ मंगू का माँ था जो मान गया कि अब अस्पताल में हमें धरना है मंगू को, ठीक है। मंगू की माँ भी चाहती थी कि इसका प्राकृतिक नॉर्मल मौत हो जाए तो हम छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मंगू का माँ था जो मंगू को नहीं चाहती थी कि मंगू किसी तरह से खाना की वजह से या गंजन की वजह से ये इसका मौत ना हो, इसका प्राकृतिक मौत हो जाए तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए बेहतर मांगती थी। लेकिन इसका घर के लोग सोचता था कि जल्दी मरे, हमें छुटकारा इससे पाएगा, ठीक है। तो पाना है, ठीक, क्या किया ना, तब तैयार हो गया मंगू की माँ अस्पताल ले जाने के लिए। तो मंगू पागल थी, ठीक है, उसका माँ तो अकेले अस्पताल जा नहीं सकता, उसके साथ तो 1-2 आदमी जाना पड़ेगा तभी अस्पताल लोग जाते हैं, ठीक है। तो जो मंगू की माँ थी जो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा, ठीक है, कि अस्पताल जाना है। तो उसका बेटा आया तो जब मंगू 12 वर्ष के बाद अस्पताल जा रही थी, 14 वर्ष के बाद, तो गांव के लोग बहुत सारा भीड़ लगा दिया कि मंगू अस्पताल जाने वाला, मंगू अब ठीक होने का वाला है, अस्पताल जाएगा था, ठीक है। इसका बेटा आया तो मंगू के माँ अस्पताल जाने के लिए अपना घर से, जो मंगू के जब अस्पताल ले जाया जाया था तो कौन सा गाड़ी से ले जाया जाया था, तो बैलगाड़ी से। फिर बैलगाड़ी से अपना घर से निकला, फिर स्टेशन तर आया, फिर ट्रेन में इसने बैठा, ठीक है। जब ट्रेन में बैठा मंगू की माँ और उसका भाई मंगू का, ठीक है। तो ट्रेन में जो लोग रहते हैं आप जानते हैं कि बहुत सारा सलाह देने लगते हैं, अपना खुद का सलाह देते हैं, अपने खुद बन जाते हैं ज्ञान देने वाला। तो जो ट्रेन में बैठा था कुछ लोग, तो मंगू को देखा तो कहीं पागल, इसको अस्पताल में छोड़ने जा रहे हैं। तो उसका भाई था जो बिल्कुल हाँ कहा, तो कहा इसकी माँ नहीं है। एक आदमी ने कहा कि इस औरत ने कहा कि इसकी माँ नहीं है जो इसको अपनी बेटी को अस्पताल छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका माँ नहीं है जो इसकी सेवा नहीं कर पाता है। तो दूसरा औरत ने कहा कि हमारे घर में तो हमारे गाँव के एक माँ अपने बेटे को अस्पताल में 4 साल से छोड़ दिया, जिस तरह से था उसी तरह से, उसको में कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं आया है। और जब गांव के लोग उससे मिलने जाते हैं तो कहते हैं हमें यहाँ से निकालो, ले चलो, हमें यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। तो जब ऐसा सुना कि अस्पताल बिल्कुल अच्छा नहीं है, ट्रेन में जो लोग थे जो कहने लगे कि बिल्कुल अस्पताल अच्छा नहीं है, ये जो पतरा दुबला, ये जो है इतना समय के साथ खाना नहीं दिया जाएगा, ये नहीं करा जाएगा, मतलब अपना सलाह पूरा देने लगा, अस्पताल में मर जाएगी, ये हो जाएगी। जो उसकी माँ बैठा था, जब सुना इसे बात तो उसकी माँ रोने लगा, उसका माँ को कलेजा फटने लगा, मन ही रोने लगा। उसकी माँ सोचने लगा कि अपनी हम बेटी को यहाँ से घुला लेता हूँ। लेकिन उसकी माँ था जो अपने बेटे से डरते थे, अपने डर के मारे क्या किया, अपने बेटे को कुछ भी बात नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला, और सही सलामत क्या किया, अपने बेटी को अस्पताल ले गया बेटे के साथ। अपने बेटे को नहीं कहा, माँ जब अकेली होती तो पक्का अपने बेटी को ट्रेन से घुरा लेती घर, लेकिन बेटे के डर की वजह से वो नहीं घुरा पाया। तो फिर अस्पताल गया तो इसका बेटा था जो पर्चा कटाया, और जिससे सलाह लेना था मजिस्ट्रेट से, इस सबसे सलाह ले लिया। और इसको अब कहाँ बारी आ गया, भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए बारी आ गया। तो माँ जी जो इसका मंगू का माँ था, जो देखा कि सब लोग पागल, कुछ पागल लोग अपने जो पति से पत्नी बात कर रहे हैं, कुछ पति पागल थे जो अपने पत्नी से बात कर रहे थे, कुछ पागल लोग खेल रहे हैं, कुछ पागल लोग पागल जैसे बाल बढ़ाए, कुछ ऐसा कर रहे हैं सब, ठीक है, मतलब पागल सब की तरह कर रहे थे। तो इसका माँ का और कलेजा क्या हो रहा था, फट रहा था बहुत, इसको डर लग रहा था, अब मन ही अपने टूट रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मंगू को अस्पताल में एंट्री मरा गया, एंट्री लेके गया, एंट्री इसको भेजा गया था अस्पताल में। तो मंगू की माँ कहती है जहाँ हमारा बेटी को रखा जाएगा मंगू को, क्या हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कैसा स्थान पर रखा जाएगा। तो नर्स ने कहा बिल्कुल आपको वहाँ जाने का सलाह नहीं, वहाँ देखने का सलाह नहीं है, आपको नहीं जाने का वहाँ उद्देश्य है, नर्स ने बोला, ठीक है। तो वहाँ जाने का नहीं था, तो अपने ये बेटी से दूर हुए थे, अपने कलेजा इसको फट रहा था। जानते हैं कि एक दोस्त से जब 4 दिन दोस्त दूर हो जाता है तो उसको क्या उस पर गुजरता है। ये तो माँ बेटी का अलग हो रही थी, माँ अपनी बेटी से अलग हो रही थी, इसके दिल पर, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगा आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नर्स से इसने पूछा कि हम आपसे अपना प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं। जो आप जानते होंगे कि माँ अपनी बेटी को कितना सेवा कर देती, हर समय के साथ ये
कपड़ा बदलती थी, खाना देती थी, बाथरूम में जाती थी, पेशाब कराने के लिए ले जाती थी। इसी सारा प्रश्न क्या किया, पूछा नर्स से कि क्या यहाँ बाथरूम ले जाया जाता है? तो कहा बिल्कुल। सही टाइम पर खाना दिया जाता है? तो बिल्कुल। और कहा कि हम अपने बेटी को मंगू के 5 बार कपड़ा ड्रेस चेंज कर दें, आप चेंज कीजिएगा? तो बिल्कुल। मतलब सही कहा ना, बिल्कुल बेहतर ढंग से हाँ हाँ सारा प्रश्न का उत्तर दिया गया। ठीक है। अब पूछा कि हम मंगू जो लाइट बरता है उस रोशनी में नहीं सोता, लाइट को जब ऑन ऑफ कर दिया जाता है, रोशनी जब भगा दिया जाता है, बुता दिया जाता है लाइट को, तब इसका नींद आता है। तो नर्स लोगों ने कहा इसका भी उपाय है यहाँ। इसको क्या करता है, नींद जिसको नहीं आता है उसको नींद का गोली दे दिया जाता है, जिससे इसका नींद आ जाता है। तो इसने सारा प्रश्न पूछ लिया नर्स से। अब क्या किया, घर आने लगा अस्पताल से घर आने लगा। और जब ट्रेन में फिर बैठा बेटे के साथ अपना, फिर वहाँ के से क्या किया, एक गाड़ी था, यहाँ से क्या था, बैलगाड़ी से, उधर से आया घोड़ा गाड़ी से सारे अपने घर आए। और घर कितने बजे अस्पताल से लौटकर जो आए थे मंगू की माँ और उसके भाई, अस्पताल के आने के समय क्या था, तो 11:15 बजे, मतलब 11:45 में ये अस्पताल से वापस आए थे। ठीक है। तो जो इसके पड़ोसी थे, इसके लिए खाना बना कर रखते। अच्छा सामान अगर आपको घर में के बगल में पड़ोसी से रहता है तो ये आपको हेल्प करता है। ठीक है। आप हेल्प करते हैं तभी तो हेल्प करेगा। तो खाना बना कर रखा था। तो इसकी जो माँ थी मंगू की और इसका भाई था, जो इसको पड़ोसी ने कहा कि खा लो, लेकिन माँ को अपने मन ही टूट चुकी थी, उसका कलेजा फट रहा था, वो मंगू के बारे में सोच रही थी। इसलिए इसका भाई ने और इसका माँ ने दोनों ने नहीं खाया और दोनों घर में अलग अलग कमरे में सोने के लिए चल दिया। ठीक है। सोने के लिए चल दिया। और जब सोने के लिए चल दिया तो इसका जो भाई था, जो कभी मंगू से प्यार नहीं करता, उतना चाहत नहीं था, मंगू को बोझ समझता था, उसको भी कलेजा फटने लगा, उसको भी दर्द में दिल में उसका भी क्या हुआ, पिघलने लगा। तो इसने सोचा कि माँ के चल कर बता देता हूँ कि माँ अगर आप गुजर जाएगी तो हम मंगू को ख्याल रखेंगे बेहतर ढंग से, हम हर समय तक उसको जिस तरह आप ख्याल रखते हैं उस तरह रखेंगे। अगर हमारा पत्नी न रखे, उसका भाभी रखे या न रखे, हम रखेंगे, ये माँ का जाकर कह देता हूँ। लेकिन उसका 11:15 बजे आया था, तो उसका बेटा था जो अभी बताना सही नहीं है, जो हम सुबह बता देंगे। ठीक है, लिख बता देंगे। और क्या किया, वो अपना पलक को छाप लिया, सो गया। तो इसका मंगू की जो माँ थी, जो रात भर रो रही थी, मतलब मंगू की माँ पूरा बिलख रही थी। मंगू कहाँ नींद आता, अगर कोई किसी का माँ होता है, उसका संतान अगर दुख में हो, कैसा परिस्थिति में उसका साथ क्या होने वाला है, उसके जब दुख में उसका संतान रहता है तो उसकी माँ की नींद नहीं आती। भले उसके बच्चे लोग सो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को फूट फूट कर रो रही थी रात भर, उसी की चिंता में क्या कर रही थी, रो रही थी। जब सुबह हुआ तो एक पागल औरत उसके जो दरवाज़ा था उसके द्वारी पर एक लेटी हुई है। ठीक है। और गांव के लोग बहुत भीड़ लगा के रखा हुआ है। तो उसका जब बेटा देखा तो कि बहुत सारा जो दरवाजा था, द्वारी था, तो उसका भीड़ लग गया था उसके घर के पास। ठीक है। तो उसने, उसका बेटा जब जागा था, देखा तो कौन पागल हो गया था, तो उसकी माँ पागल हो गई थी। तो देखा कि उसकी माँ ही पागल हो गई थी। किसके याद में, मंगू की सोचते सोचते कि मंगू कैसे अस्पताल में होगा, उसे सही से खाना दिया जा रहा होगा कि सही से उसे बाथरूम ले जाया जा रहा हो, कि उसे सही समय से कपड़ा चेंज किया जा रहा होगा कि नहीं किया जाता, मतलब उसके अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा होगा या नहीं। मन अपने सोचते सोचते क्या हुई, रात भर रोते रोते बिहने सुबह होते ही वे क्या हो गई, पागल हो गई, मंगू के श्रेणी में मिल गई, मंगू के बारे में सोचते सोचते। तो ये कहानी का लास्ट लाइन था कि मंगू भी कि माँ भी पागल हो गई मंगू की याद में। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जितना भी बनता है आपको हम एक क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं ही करा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो फ़ोन का जो रैम है जो कम है, आपको ज़्यादा हम लंबा ऑब्जेक्टिव जहाँ यहाँ से पूछने लगे तो वीडियो हो गया लंबा, तो आपका क्लास भी नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ सकते, इसलिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोबाइल का जो रैम है जो कम है। आपको एक क्लास दिया जाएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मैं कवर करूँगा, जिससे आपका जो आपका माँ जो चैप्टर है उससे एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस क्लास से आपको दही वाली माँ जो आपका चैप्टर है बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, ये हमें उम्मीद है, विश्वास है। तो आप इस क्लास को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपको बिना सपोर्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप सपोर्ट ये सब करते हैं तो हम बहुत जल्द एक फ़ोन लेने वाले हैं जो इससे ज़्यादा रैम का होगा, जो आपको क्लास बिल्कुल आपको सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैम भर जाता है, जिसकी वजह से हम क्लास आपको लंबा नहीं दे पाते हैं।
और सिलेबस हम बहुत जल्दी कवर करें कि आपका सिलेबस नवंबर से दिसंबर होते होते आपका सिलेबस मैं कवर कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सब लोग प्यार बरसाइए। तो हम बोर्ड भी चेंज करने वाले हैं, देख सकते हैं कितना छोटा छोटा फिगर बनाया गया है। इतना छोटा छोटा में आपको थोड़ा क्या देखने में दिक्कत होता होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट इस तरह से दे रहे हैं, इस तरह से देते रहेगा, प्यार देते रहेगा, तो हम बोर्ड बहुत जल्दी चेंज कर देंगे, आपको और बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। हम पैसा से मैटर नहीं करता है, हमें उतना हमको पैसा नहीं कमाना है, पैसा हमें नहीं कमाना, हमें बिहार को आगे ले जाना है, बिहार के लोगों को, बच्चे को शिक्षित करना है, ठीक है। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा समझने के लिए मिला होगा माँ चैप्टर कहानी को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को मुलाकात होता है हमको आप सभी के साथ।